ब्रह्मा जी के पुत्र है। और उनको क्या काम दिया गया है? जनसंख्या, है ना, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था। तो वो जाके तपश्चर्या के लिए बैठ गए। अब तपश्चर्या के लिए जब बैठ गए तो हजारों साल तपश्चर्या की उन्होंने। अब ये जो तपश्चर्या कर रहे थे, ये भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अब भगवान के ऊपर ध्यान जब हम करते हैं तो हमें इमीडिएटली ध्यान में आता है कि कैसा है ये, क्या ये मायावादी है, निर्गुण निराकार ब्रह्मन पे ध्यान कर रहा है, या फिर भगवान के रूप गुण लीला पर ध्यान कर रहे हैं। तो कर्दम मुनि किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे? भगवान के रूप गुण लीला पे ध्यान कर रहे थे। उनके सामने हर एक भगवान के रूप का वो क्या कर रहे थे? गुणगान कर रहे थे। आपका मुख कितना सुंदर है, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके होठ कितने सुंदर है, आपके बाल कितने सुंदर है। बहुत सुंदर तरीके से वो अपने ही मन में भगवान का क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। अब ये स्तुति करते करते इतनी तपश्चर्या की उन्होंने, बहुत कृश हो गए, बहुत पतले हो गए, और भगवान उनके सामने खुश होकर प्रकट हो गए। अब भगवान और भक्त का जो संबंध है, तो सिर्फ भक्त भगवान के लिए नहीं रोता है, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। सिर्फ भक्त भगवान के लिए नहीं रोता, भगवान भी भक्तों के लिए रोते हैं। जैसे अभी मेरे ख्याल से पिछले साल ही जब हमारे जयपताका महाराज है मायापुर में, जब उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने के बाद जब वो कीर्तन मेला में भाग लेने आ गए थे, तो वहाँ पे जो पंच तत्व है उनमें से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की आंखों में से भी आंसू आते हुए रिकॉर्ड किया गया है। वो फोटो भी बहुत सर्कुलेट हुआ है एक्चुअली, राइट। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ भक्त भगवान के लिए रोते हैं, भगवान भी भक्तों के लिए रोते हैं। तो ऐसे जैसे ही भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान के आंखों में आंसू आ गए, भाव विभोर स्वयं भगवान भी हो गए। किसको देखकर? कर्दम मुनि को देखकर। इतना प्यार उमड़ आया, और उनके आंखों में से जो आंसू, जो बूंदे आंसू की आ गई, उससे बन गया बिंदु सरोवर। जो बिंदु सरोवर बना है, जहाँ पे देवहूति माता जी ने इनसे ज्ञान लिया, वो बिंदु सरोवर बना है भगवान विष्णु के आंखों में आए हुए आंसुओं से। तो कितना प्यार है देखिए भगवान को। क्या हम चाहते हैं हमारे लिए भगवान रोए? कौन चाहता है भगवान हमारे लिए रोए? चाहने की क्या प्रॉब्लम है यार? हाथ तो ऊपर करो कि हाँ, चाहते हैं हम कि भगवान भी हमारे लिए रोए, हमसे ऐसी भक्ति हो कि भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए, भगवान भी हमें देखकर भाव विभोर हो जाए। ऐसा नहीं लगता किसी को? लगना चाहिए, है ना। अगर इच्छा है तो मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, और ये मार्ग हमारे 12 महाजन हमें बता रहे हैं, राइट। तो जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, उनके सामने आ गए, गरुड़ जी के ऊपर सवार थे, और उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, आप वर मांगिए। तो वर में क्या मांगा उन्होंने? बहुत बड़ा पैलेस, हजारों पत्नियां, बहुत बड़ा संपत्ति वगैरह, है ना। क्या मांगा? हाँ, भक्ति तो थी ना उनके पास, इसलिए तो भगवान आ गए ना। हाँ, और क्या मांगा? भगवान ने कहा कि आपकी सेवा के लिए मुझे ब्रह्मा जी ने क्या ये दिया है, काम दिया है, हाँ, उत्पत्ति करिए, तो इसलिए मुझे आप शक्ति दीजिए। तो भगवान ने कहा आप किससे शादी करो? देवहूति से करो। अब देवहूति किसकी पुत्री है? हाँ, मनु और शतरूपा, उनकी पत्नी का नाम क्या है? शतरूपा। इन दोनों की पुत्री कौन है? देवहूति। इतनी सुंदर थी देवहूति माता जी, इतनी सुंदर थी। तो ऐसे कहते हैं कि एक बार वो जब अपने टेरेस पर कुछ टहलने गई थी, तो ऊपर से गंधर्व का प्लेन जा रहा था।
तो गंधर्व देवहूति के सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो गया, अपने पैर से गिर गया नीचे, है ना, इतनी सुंदर थी। अब देवहूति को जो कर्दम मुनि का जो वर्णन किया वो किसने किया? नारद मुनि ने किया, बराबर है। अब देखिए कितने महाजन इन्वॉल्व हो गए हैं। 4 हो गए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, नारद मुनि, मनु और आने वाले हैं कपिल जी, बराबर है। तो जैसे ही देवहूति ने कर्दम मुनि का पूरा जो सुना, उनका पूरा ग्लोरिफिकेशन, उनका आचार विचार, उनका चरित्र, उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी। अब कर्दम मुनि कौन है? ऋषि है। ये कौन है? राजकन्या है। कितनी सुंदर है, जिसको देखकर गंधर्व भी गिर जाते हैं, है ना। तो इन्होंने डिसाइड किया कि शादी अभी इनसे ही करेंगे, और फिर ब्रह्मा जी भी कह दिया कि भाई अभी इन दोनों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि कौन आने वाला है इनके? स्वयं भगवान इनके कोख में जन्म लेने वाले हैं। इसलिए फिर मनु और शत्रुपा दोनों कर्दम मुनि के पास जाते हैं और अपने लड़की को स्वीकार करो ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब इनके पास क्या है? कर्दम मुनि के पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। फिर भी देवहूति इनको स्वीकार करती है, पूरी तरह से स्वीकार करती है। आजकल क्या हाल है देखो। आजकल क्या हाल है, मतलब ये सुनने के लिए भी इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग कि क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं था फिर भी स्वीकार कर दिया। और आजकल क्या चाहिए? 3 BHK कम से कम चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, घर में डस्टबिन नहीं चाहिए, मतलब माता पिता बूढ़े कोई नहीं चाहिए, है ना। और ये सब करने के बाद भी गारंटी क्या है संसार की? चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसे संसार आजकल चलते हैं कि दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। तो हमारे शास्त्र कितने जबरदस्त सीख देते, देखिए ना। कुछ भी नहीं है कर्दम मुनि के पास, और देवहूति जैसी परम सुंदरी राजकन्या, जिसने कभी दुख का कुछ डी भी नहीं देखा है, वो क्या कर रही है? स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर रही है। और उनको ये भी पता है कि शादी के बाद ये क्या मेरे पीछे पीछे नहीं आने वाले। आज गुलाब का फूल लेके आए, मेरी जान मेरी डार्लिंग, या फिर कल को लेके कुछ गिफ्ट लेके आए, या फिर मैरिज एनिवर्सरी वैलेंटाइन डे मनाने आए। ऐसे करने वाले थे क्या? नहीं। उन्होंने क्या कहा? शादी के बाद भी मेरी तपस्या कंटिन्यू रहेगी। अब तो ये तो हाइट हो गई यार, मतलब आइसक्रीम के ऊपर चेरी हो गया ये तो। मतलब शादी तो करना ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी शादी करो, और शादी करने के बाद भी मेरी तपस्या चालू रहेंगी। और एक बहुत ही समर्पित पत्नी की तरह देवहूति माता जी ने कर्दम मुनि की पूरी दिल लगाकर सेवा की। इतनी सेवा की, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअस उनकी सेवा में लगी रही। सब कुछ भूल गई कि मैं राजकुमारी हूँ। मेरे लिए मेरे एक शब्द मेरे मुख से बाहर निकल के बाद उसे झेलने के लिए 100 नौकर आते थे। सब कुछ भूल गई, पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने पति के चरणों में। इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। बहुत मुश्किल है करना, अर्थात पति भी उस लेवल का चाहिए। नहीं तो ये मत कहना कि पति आएंगे, प्रभु मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। क्यों? मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन पत्नी ने पतिव्रता होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। कर्दम मुनि की बात ही अलग है, राइट। तो कर्दम मुनि की तपस्या जो है वो वैसे ही चलती रही, और चलते 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 रहने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बहुत प्रसन्न हो गए देवहूति से। और अब देवहूति से कहा कि तुम वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो देवहूति ने क्या किया? किसी भी स्त्री की अभिलाषा होती है कि उसे अपने पति से एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो, बराबर है। तो इन्होंने फिर
क्या किया? सबसे पहले उन्होंने देखा देवहूति पूरी तरह से एकदम पेल थीन, सूख चुकी है, पूरी तरह से मुरझा गई है। तो उन्होंने कहा कि आप जाके सबसे पहले बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान करके आ गई, हजारों गुना तेजस्वी, बहुत सुंदर, जितनी थी उससे भी कई गुना सुंदर होके आ गई। फिर स्वयं कर्दम मुनि गए, बिंदु सरोवर में स्नान करके आए, वो भी बहुत सुंदर बन गए। अब उन्होंने क्या किया? एक बहुत सुंदर प्लेन बनाया। इंडिगो वगैरह नहीं था उस वक्त, ऐसा प्लेन था जो हजारों मील चौड़ा, जिधर जाए इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाला। इतना ऑपुलेंस था उसमें कि मतलब क्या नहीं था वहां पे, ऐसा ऑपुलेंस। और फिर उन्होंने खुद को 9 पर्सनालिटीज में क्या किया? एक्सपांड किया। और फिर उन्होंने देवहूति से 9 पुत्रियों की प्राप्ति की, जिनका शादी फिर 9 ऋषियों से हो गया। जैसे कृति है, कृतु ऋषि है, राइट? ऐसे कुछ 9 ऋषि है, उनके साथ शादी हो गया उनका, और उनका प्रोजेनी फिर आगे बढ़ गया। अब 10वें जो थे वो हो गए कपिल मुनि। जैसे ही कपिल मुनि का इनके गर्भ में प्रवेश हो गया, सारे देव देवता ने फूल एकदम चढ़ा के उनका स्वागत किया। बहुत खुशी की बात है कि स्वयं भगवान अब कपिल मुनि के रूप में अवतार लेने वाले हैं। अब जैसे ही कपिल मुनि का आविर्भाव हो गया, अब भगवान है, उनको ना जन्म है ना मृत्यु है ना, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। नो फॉर्मल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल टू लॉर्ड। भगवान कैसे है? उनको क्या कहा जाता है? स्वराट कहा जाता है। स्वराट मतलब अपने मर्जी का जो मालिक है वो, राइट? तो भगवान जो है जैसे ही प्रकट हो गए, सारे देव देवता बहुत खुश हो गए। उनको पता चला कि कुछ तो नया मिलने वाला है हमें, है ना? आज कितने भक्तों का ऐसा लग रहा है कि आज कुछ तो नया सीखने को मिलेगा? हाँ, लग रहा है? गुड। तो जैसे ही कपिल मुनि का आविर्भाव हो गया, सारे देव देवता बहुत खुश हो गए। अब कर्दम मुनि को तो पता था कि ये जो प्रकट हुए हैं बालक, वो कौन है? साक्षात भगवान हैं, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो इस बालक को लेके कर्दम मुनि एक आइसोलेटेड सिक्लूडेड प्लेस पे गए, जहां पे उन्होंने अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम ऑफर किया। क्या किया? प्रणाम ऑफर किया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे बहुत खुशी हो गई, आपका आविर्भाव हो गया है, अब आप मुझे क्या कीजिए? आज्ञा दीजिए। किसकी? आगे तपस्या के लिए जाने की। आगे जो आपका जो काम है, आपकी जो सेवा है, वो करने के लिए मुझे अभी आज्ञा दीजिए। अब ये प्रसंग बहुत छोटा है। अब आ गया बच्चा, उसको लेके गए, वहां पे प्रणाम किया, मुझे आगे जाने की आज्ञा दे, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे आचार्य 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। सबसे पहली चीज डिटैचमेंट। जैसे ही पुत्र का जन्म हो गया, कर्दम मुनि ने खुद को संसार से पूरी तरह से डिटैच कर दिया, क्योंकि अब पता है कि अभी मेरे पत्नी की सेवा करने के लिए पुत्र आ गया है। हालांकि आजकल की परिस्थिति बहुत ही अलग है ना? पुत्र आने के बाद तो ज़्यादा टेंशन होता है, आगे जाके संभालेगा नहीं संभालेगा, राइट? लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। सारे संस्कार है, संस्कार जितने अच्छे दोगे उतना अच्छा है, राइट? तो सबसे पहला है डिटैचमेंट। दूसरा है कि अभी उनके पास 2 चांसेस थे। एक, स्वयं भगवान के सानिध्य में रहे, और दूसरा था कि भगवान का सानिध्य छोड़ के सेवा को महत्व दे। तो महत्व किसको दिया गया है? यहाँ पे सेवा को महत्व दिया गया है। तो कल ऐसे ही इसी कामाख्या मंदिर में भी हमारा इसी चर्चा चल रही थी कि वो मेरे बच्चा और वो छोटी जो उसकी सिस्टर है, वो प्रश्न पूछ रही थी कि फिर वो देवी के इतने करीब कैसे है? बोले देवी के करीब है मतलब क्या है? जो काट रहे हैं वो तो देवी को पूजा करते हैं, उनको ये करते हैं, वो करीब कैसे है? बोले सबसे पहले करीबता का डेफिनेशन बनाओ, क्या है?
पिता और पुत्र करीब है, इसका मतलब क्या है? एक घर में रहे, एक रूम में रहे तो करीब हो गए क्या? नहीं है। तो मैंने मेरे पुत्र से पूछा कि तू तेरे पिता के करीब है, इसका मतलब मुझे समझाओ। उसने बहुत सोच विचार के जवाब दिया उसने कि अगर आप जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं तो हम करीब हैं। बराबर है? अगर आप जो कह रहे हो और मैं वो सुन रहा हूं तो हम दोनों करीब हैं। भले ही हम हजारों सैकड़ों मील दूर हो, लेकिन फिर भी हमारा टेलीपैथी बहुत अच्छी तरह से है। वी आर कनेक्टेड। अगर हम एक ही घर में रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि चॉकलेट मत खाओ, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, रात को मत ज़्यादा जागो, मैं जाग रहा हूँ, सिनेमा मत देखो, मैं सिनेमा देख रहा हूँ, दोस्तों के साथ मत घूमो, मैं घूम रहा हूँ, तो हम एक घर में रहकर भी करीब है क्या? नहीं है। करेक्ट? तो मैंने उसको यही पूछा कि देवी कह रही है क्या कि मारो? वो तो वैष्णवी है, जगन माता है वो, है ना? अगर वो नहीं कह रही है मारो, फिर भी ये मार रहे हैं, तो वो करीब है क्या? तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट इक्वल टू मेंटल प्रॉक्सिमिटी, राइट? यू आर फिजिकली वेरी क्लोज बट यू विल बी ऑलवेज मेंटली वेरी मच आगे। टूट चुका होता है रिश्ता। काफी सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो एक घर में रहते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं रहता उन रिश्तों को। आज का फैक्ट है। करेक्ट? और कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हजारों सैकड़ों मील दूर रहते हैं, लेकिन वहां पे अगर उसके पैर में अगर कांटा चुभ गया तो यहाँ पे दिल में कुछ तो होता है कि नहीं? राइट? वी आर कनेक्टेड बिकॉज वी आर फॉलोइंग ईच अदर्स इंस्ट्रक्शंस। तो अगर देवी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे तो फिजिकल कितना भी नजदीक हो वो मतलब नहीं रखता कुछ भी। तो भगवान के पास है हम ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन भगवान ने जो कहा उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो कैसे होता है वो? तो भगवान की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के साक्षात सान्निध्य से। ये कर्दम मुनि ने यहां पे सीख दी है। और तीसरा और बहुत ही सुंदर पॉइंट जो है, तो कर्दम मुनि ने जो भगवान के ऊपर ध्यान किया था वो कौन से भाव में ध्यान किया था? दास्य रूप में किया था। कर्दम मुनि दास्य रूप में भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अब जब पुत्र पैदा हो गया तो कौन सा भाव आ गया? वात्सल्य भाव आ गया। तो इसलिए इन दोनों भावों का रसाभास होने से रोकने के लिए कर्दम मुनि अपने दास्य भाव को कंटिन्यू करने के लिए चले गए। कितना सुंदर तरीके से आचार्य कहते हैं, देखिए कि मेरा जो भाव है दास्य भाव से वात्सल्य भाव में जाना कितना मुश्किल है। देखिए आप, है ना? जैसे दो एम्प्लॉय होते हैं, उनमें से एक दूसरे का मैनेजर बन जाता है, दोनों एक साथ आते हैं, 6-7 साल काम करते हैं, अचानक बॉस बोल देता है कि आज से ही तुम्हारा मैनेजर हो गया। तो कितना इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना कुछ, तो बराबर है। तो अचानक से दास्य भाव में से वात्सल्य भाव में जाना उन्होंने अस्वीकार किया, वो रसाभास उन्होंने अस्वीकार किया, और वही दास्य भाव कंटिन्यू करने के लिए वो घर छोड़कर आगे चले गए। ठीक है? 3 चीजें ध्यान में आई सबके। कौन सी पहली? सबसे डिटैचमेंट, दूसरा सान्निध्य से सेवा महत्व, और तीसरा रसाभास। ठीक है? तो इन तीनों का पकड़ के इन्होंने क्या कर दिया, फिर अपना जो संसार है त्याग करके चले गए। अब क्या हुआ? देवहूति है। देवहूति तब तक क्या कर चुकी है? पूरी तरह से विरक्त हो चुकी है। उनको पता चल जाए कि इस भौतिक दुनिया में सारा असत है। तो देवहूति, अब इसमें और एक वैष्णव आचार्य और वैष्णव परंपरा का खासियत है कि जब भी किसी का हम श्रेष्ठत्व स्वीकार करते हैं, हम उसका उम्र नहीं देखते। अब आजकल अगर कोई बच्चा अपने माँ को सिखाने गया तो वो क्या बोलेगी? तुला काय कळते? शांत बस, तुझ्यापेक्षा 10 पावसाळे मी जास्त बघितले आहेत। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अपने ही बेटे को क्या किया उन्होंने? उनसे सीख मांगा है कि आप मुझे सिखाओ, आप स्वयं भगवान हो, आपके मैं शरण में आती हूँ,
आप मुझे सिखाओ कि ये सब क्या है, आखिर ये सब क्या है, क्यों मुझे भौतिक चीज़ों में आनंद नहीं मिल रहा है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, मतलब मुझे ये सब चीज़ें बताओ। और यहां से शुरू होता है कपिल मुनि का सांख्य योग, जो आस्तिक सांख्य योग है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट शुद्ध भक्ति है। तो कोई भी योग जो है उसका बेस भक्ति है, और किसी भी योग का अल्टीमेटम भी भक्ति है, और जो इसमें नहीं बैठता वो ऑथेंटिक योग नहीं है। सांख्य योग भक्ति से ही शुरू होता है और भक्ति ही कह देता है। ठीक है, तो अब देवहूति ने प्रश्न किया कपिल मुनि से, आई एम वेरी सिक ऑफ द डिस्टर्बेंस कॉज बाय माई मटेरियल सेंसेस। तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे होता है वैसे, हालांकि बहुत विरक्त है, विरक्त है बहुत, लेकिन उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उनको क्या लगता है, दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ अ रियल वैष्णव। एक वैष्णव कभी भी भगवान के भक्ति में संतुष्ट नहीं होता। उसको हमेशा लगता है कि मैं जितना भी कर रहा हूं वो कम ही है, जितना भी मेरा शुद्धिकरण हो रहा है वो और भी चाहिए थोड़ा सा मुझे, राइट। तो इसलिए हमेशा एक वैष्णव खुद को कौन से भाव में बताता है, दास 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 दासानुदास भाव में बकता है। तो ये वैष्णव का एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सिक ऑफ द डिस्टर्बेंस कॉज बाय मटेरियल सेंसेस, फॉर बिकॉज ऑफ दिस सेंस डिस्टर्बेंस माई लॉर्ड आई हैव फॉलोन इन टू द एबेज ऑफ इग्नोरेंस। इस अंधकार में मैं गिर रही हूं, किसकी वजह से, इंद्रियों के विषय की, राइट। ये जो इंद्रिय मुझे बहुत परेशान करते हैं, इनकी वजह से मैं इस भौतिक दुनिया के अंधकार में बार बार गिर रही हूं। अब कपिल मुनि ने क्या किया, बिंदु सरोवर के नजदीक अपने माता को ध्यान दिया, राइट। तो अगर कोई किसी माता का बच्चा अगर भक्त बन रहा है तो उसको मोटिवेट कीजिए, है ना, और उससे ध्यान लीजिए राइट, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। तो अब सबसे पहले, अब कपिल देव जी है, ये हम तीन चार चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तीन चार चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कपिल मुनि ने शुरू किया, भक्ति का जो द्वार है वो क्या है, साधु संग। भक्ति का द्वार क्या है, साधु संग। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। तो धीरे धीरे स्टेजेस है। द्वार कहाँ से खुल रहा है, साधु संग से। ठीक है, तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक के बाद ऊपर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्म निश्रद्धा रतिर्भक्तिर नुक्र मिष्यति। तो यहाँ पे जो श्लोक दिया है, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि संतों के संसर्ग में मेरी शक्तिशाली कथाएं हृदय और कानों के लिए अमृत के समान है। उनके निरंतर सेवन से मोक्ष मार्ग पर शीघ्र ही श्रद्धा, रति और भक्ति का क्रमशः उदय होता है। तो भक्तों के संग में आकर अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, है ना, फिर रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम, राइट। तो हाईएस्ट स्टेज पर जाने के लिए भगवान कहते हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है,
भगवान के भक्तों के संग में कथा सुनना। अब यहाँ पे देखो, संतों के संग में मेरी शक्तिशाली कथाएं हृदय और कानों के लिए अमृत के समान हो जाती है। अब राधानाथ महाराज कहते हैं कि अगर भगवान की कथा हम जब सुनते हैं तो जो कथाकार है उसकी चेतना भी हम में आती है। हम जब कथा किसी से सुनते हैं उसकी चेतना भी हमारी चेतना में आ जाती है। इसलिए अगर हम सही भक्त से कथा नहीं सुनेंगे तो गलत चेतना भी हमें आ जाएगी। कितना महत्वपूर्ण है देखिए। सिर्फ कथा सुनना एक बात है और किससे सुनना दूसरी बात है। किससे सुनना चाहिए? जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में कोई आदमी है उससे सुनना चाहिए। तो इस्कॉन में जो भी है वो प्रामाणिक गुरु परंपरा में है क्या? है? क्यों है? किससे आती है परंपरा? ब्रह्मा जी से है ना। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। शिल प्रभुपाद जी है, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज है ना, फिर भक्तिनाथ ठाकुर। ऐसे करते करते परंपरा भगवान कृष्ण से आती है। करेक्ट? तो हम ऑथेंटिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो जो भी आदमी, जो भी भक्त ऑथेंटिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और जो आचार्यों के वचन दोहराता है, वो सुनना मतलब क्या है? हृदय और कानों के लिए अमृत के समान है। वरना वही कथा सर्प ने टच किए हुए दूध जैसी बन जाती है। तो बहुत सावधानी से हमें सिलेक्ट करना है कि किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है। आजकल बहुत चैनल्स है, बहुत चीज़ें हैं, ये कुछ बताता है, वो कुछ बताता है। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए कि मुझे सोना चाहिए और ये सोना ऐसे होता है। तो कोई भी सोने के रूप में आपके गले में पीतल पॉलिश्ड इमिटेड ज्वेलरी मार देगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सोना का गुणधर्म क्या होता है, क्या बता रहे हैं, क्या भक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्या आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, क्या मेरे ज़िंदगी के ध्येय के बारे में बता रहे हैं। ये सब चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु स्वीकार करने से पहले आप हजारों प्रश्न पूछ लो, जो दिल में सब कुछ पूछ लो। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा आया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। नम्रता भाव से पूरी तरह से प्रश्न पूछिए, उत्तर लीजिए। एक बार आपको कन्विक्शन मिल गया, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? फिर भी आपके दिल में प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर वो गुरु के माध्यम से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो गुरु के प्रति शरणागति बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो संघ है, साधु है, जो भगवान के शिष्य भक्त है, उनके संग में रहकर जो आप कथा सुनेंगे वो क्या है? आपके हृदय और कानों के लिए अमृत के समान है। और उससे क्या होगा? भक्ति, शुद्ध भक्ति आपको मिल जाएगी। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं कि हृत्कर्ण रसायना, हृदय और कान दोनों के लिए रसायन है। रसायन मतलब औषध है ना। रसायन वो वह औषध है जो शरीर को रोग से मुक्त करे। अब भगवत कथा को रसायन क्यों कहा गया है? कौन से रोग से हमें मुक्त कर रही है? भव रोग से मुक्त कर रहे हैं। हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के शाश्वत दास है, और भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा ध्येय है। तो इससे हमारा जो भव रोग है वो दूर हो जाता है। इसलिए इसे रसायन कहा गया है। ठीक है? तो तीन शब्द जो यहाँ पे दिए हैं, श्रद्धा, रति और भक्ति। श्रद्धा से क्या होता है? रति मिलती है, और रति से भक्ति। अब आगे जाके ये जो साधु है, साधु के लक्षणों के बारे में कपिल मुनि बताते हैं। तो साधु के लक्षण में कपिल मुनि 6 लक्षण बताते हैं यहाँ पे।
तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम, आजात शत्रवः शांतः, साधवः साधु भूषणः। ठीक है, तो कौन से गुण है? सबसे पहला गुण है तितिक्ष। कहाँ पे शब्द सुना है? तितिक्ष शब्द कहाँ पे सुना है? भगवद गीता के कौन से श्लोक में? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाहिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षव मतलब स्थिर है, वो जिंदगी में संकट आए, सुख आए, दुख आए, स्थिर है। अपमान आए, मान आए। ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि सहिष्णु। सहिष्णु मतलब क्या है? सर्व जीवों के प्रति मित्र है, सारे जीव उनका मित्र है। इसके लिए भगवद गीता में कौन सा श्लोक है? ये ना अपना पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, है ना। तो एक पंडित के लिए सबको सब में परमात्मा देखता है वो, राइट, समान है, सहिष्णु है। ठीक है। अजात शत्रु मतलब क्या है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? सबके शत्रु है। अजात शत्रु मतलब जिसके दिल में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है। अभी युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा है, क्यों? क्योंकि वो कभी उसने किसी को शत्रु नहीं माना, उसको बहुत लोगों ने शत्रु माना, लेकिन उसके दिल में कभी किसी के प्रति शत्रुत्व का भावना नहीं था। ठीक है। फिर क्या है? कारुणिका है। सबके दुख को वो क्या करता है? समझता है। और सबसे पहले वो जानता है कि सामने वाला आदमी कितना भी कैसा भी हो, लेकिन भाव दुख में है, वो बंधा हुआ है बंधनों से, कर्म बंधनों से, अनेक चीजों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक पापों से बंधा है, त्रस्त है। इसलिए हमेशा उसके प्रति करुणामय उसका भाव रहता है। कभी भी देखिए किसी भी साधु के आंखों में अगर आंखें डालोगे ना, ऐसा लगता है कि शांति का सागर उसके आंखों में समाया है। लगता है गुरु महाराज की आंखों में जब देखते हैं हम, ऐसा लगता है कितना प्रेम है इनको सबके लिए। क्यों है? भले उनके सामने बिल गेट्स खड़ा हो, अंबानी खड़ा हो, या फिर भिखारी खड़ा हो, दोनों के प्रति उनके आंखों में सेम प्रेम होता है। क्यों? उनको पता है कि ये भव बंधन में बंधे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि ये दुख क्यों सहन कर रहे हैं। सारे टेम्पररी चीज, क्षणिक चीजों के पीछे भागकर दुख ही पा रहे हैं, इसलिए उसके आंखों में हमेशा प्रेम रहता है सभी जीवों के प्रति। और इसमें अगर हम देखेंगे तो टॉलरेंट, सहन शक्ति जो होती है, जैसे हरदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस जो रहते हैं वहाँ पे उनको दिन भर चाबुक से बहुत मारा, लेकिन कभी भी उन्होंने एक शब्द भी जो मार रहे थे उनके खिलाफ नहीं किया। ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास, मैं तो उस वक्त सुदर्शन लेके वहाँ पे खड़ा था जब तुम्हें मार रहे थे, सुदर्शन लेके मैं खड़ा था, लेकिन मेरा सुदर्शन मेरे हाथ से निकला नहीं, क्योंकि तुम इतने तीव्रता से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि सुदर्शन भी हाथ में से निकला नहीं। एक्चुअली इतना आप दयालु हो, इतना टॉलरेंट हो आप, एक साधु का ये महत्व है। फिर मर्सीफुल हमने देखा है। श्रील प्रभुपाद जी अगर देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये इतना बड़ा ज्ञान का सागर ओपन किया, इसके लिए उनको क्या मिला था? किसी ने अमेरिका से लीजिए स्वामी जी, ये $15,000 आप आइए सत्संग लीजिए और ख़त्म कर दीजिए बात, ऐसे हुआ था क्या? कुछ भी नहीं था। $70 लेके चले गए और बिना कुछ अपेक्षा किए सारा ज्ञान उनको दे दिया। क्यों? कितना दया भाव था। किसके लिए?
जो लोग पूरी तरह से भौतिक इस दलदल में डूब चुके हैं। और श्रील प्रभुपाद हमेशा शांत, जैसे मैंने कहा कि शांत रहते हैं, पीसफुल। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, हमेशा शास्त्रों का आधार लेकर चलते हैं। हमेशा एक साधु शास्त्रों का आधार लेकर ही चलता है। तो ये जो 5-6 गुण है, ये कपिल मुनि बताते हैं कि ये एक साधु के लक्षण हैं। ऐसे साधु के अगर संग में हम करेंगे तो हमारा जो कथा है, कृष्ण कथा, हमारे लिए रसायन बन जाएगा, जो हमारे भवरोग को दूर करेगा। और अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कपिल मुनि 3-4 प्रकार की भक्ति बताते हैं। कौन से 4 प्रकार की भक्ति बताते हैं? एक तामसी, राजसी, सात्विकी और निर्गुणा। तो उसका थोड़ा हर एक श्लोक बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ा सा ये है कि तामसिक भक्ति में जो भक्त अहंकार करता है, भक्ति कर रहा है लेकिन अहंकार है उसको, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वजह से बाउधन की रथ यात्रा संपन्न हुई है, या फिर मेरी वजह से आज प्रसाद सबको मिल रहा है, राइट, मैंने स्पॉन्सर किया। तो मतलब ओके है, लेकिन क्या है, वो तामसिक गुण में है। फिर राजसी है, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन होता है, राइट, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति के लिए चलता है। फिर सात्विक क्या होता है, अपने कर्म का फल जो है भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, मैं जो चाहूँ वो कर्म करूँगा और फल भगवान को अर्पण करूँगा, है ना। मैं सॉफ्टवेयर में इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर रहूँगा, मेरे काम करूँगा, हाँ ठीक है, भगवान के लिए मैं डोनेशन दूंगा, अच्छे सात्विक सत्व गुण में है। फिर भी उसमें से थोड़ा मेरा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, थोड़ा पैसा आता है, एक की जगह 2 कार आती है, 2 बंगला आता है, राइट। और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द भक्ति है, उसे कहा गया निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण मतलब वो नहीं जो मायावादी निर्गुण निराकार जो है वो वाला, है ना। तो भगवान निराकार है, मतलब क्या है, भगवान को भौतिक रूप नहीं है। भगवान निर्गुण है, इसका मतलब उनमें भौतिक गुण नहीं है, सब जो भी है वो आध्यात्मिक है। अब ये जो निर्गुण भक्ति कहा जाते हैं, उसके लिए हमें अहेतु की अप्रतिहता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कंटिन्यूअस, विदाउट एनी इम्पीडिमेंट्स चलती रहती है, उसे कहा जाता है निर्गुण भक्ति। सबसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति से कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए, जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति है, कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति नहीं छूटेगी। तो अपने सांख्य योग में कपिल मुनि ये समझाते हैं, ठीक है। अब ये हर एक चीज़ में हम पूरा हफ्ता चला सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है कि 25 एलिमेंट्स, हमें 24 एलिमेंट तो पता है ना, कि हमारे 5 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा है, फिर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है, राइट, और फिर महतत्व है और प्रकृति है। ये 24 हो गए। और 25वां जो कहा गया है वो है जीवात्मा, और 26वां जो तत्व कहा गया है वो है परमात्मा। तो कपिल मुनि ने सांख्य योग में ये बताया गया है कि अचेतन से चेतन नहीं आ सकता, प्रकृति से चेतना नहीं आ सकती। आत्मा और प्रकृति अलग है, आत्मा चेतन है, बाकी सब अचेतन है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक्चुअली, राइट, कि क्या चेतन है क्या अचेतन है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि चेतन चीज अचेतन से नहीं आ सकती, चेतन चेतन से ही आएगा। और परम चेतन कौन है? परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, उससे हम अंश होते हैं। तो ये कहते हैं सांख्य योग में कपिल मुनि इसको समझाते हैं कि जब देवहूति पूछती है कि क्या भौतिक प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, तब ये कहते हैं कि सारी भौतिक प्रकृति अचेतन है, आत्मा चेतन है, ठीक है। और ये जानकर भगवान की भक्ति में स्थिर होना
अल्टीमेट एम है। ठीक है, अब इसके आगे और सबसे आखिरी जो है वो है 3 प्रश्न जो कपिल मुनि आंसर देते हैं, जो आज की दुनिया में बहुत अहम है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सांख्य योग दिया ही क्यों, और फिर यहाँ पे हम विराम लेंगे। अब 3 प्रश्न कौन से हैं जो आज का साइंस हमें बता नहीं सकता। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, हु एम आई, किसी ने बताया है आप कौन हो? आप अगर आप हो तो मरने के बाद आप कहाँ जाते हो? है ना, आप अगर आप हो तो मरने के बाद आप कहाँ जाते हो? करेक्ट, तो आप नहीं हो, आप कुछ तो अलग हो। तो वो कौन है ये साइंस नहीं बताता। तो कपिल जी ने क्या उत्तर दिया है? यू आर द 25th एलिमेंट, यू आर जीवात्मा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मीनिंग क्राइसिस, मेरे जिंदगी का क्या अर्थ है, क्यों जी रहे, क्यों मर रहे, क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? डिवोशनल सर्विस के लिए आए हैं। ये तो भक्तों का उत्तर हो गया। किसी कर्मी को पूछेंगे आप क्यों आए हैं भाई जिंदगी में? बहुत पैसा कमाना है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, है ना। फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो कहते हैं कि इतना सा हवा का ये लेके आप पूरा 100 टन का टायर उठा सकते हो, और पूरे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, है ना। तो क्या है मेरे जिंदगी का मीनिंग पता नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो अमीर लोग हैं ना, एक क्षण के बाद खाली हो जाते हैं। इसलिए फिर एक बार मैंने जापान में एक न्यूज़ पढ़ा था, एक बंदा ऐसे उठकर एक दिन सुबह निकला रास्ते पे और धुआंधार गोलीबारी की, 25-30 लोगों को मार डाला और सरेंडर कर दिया। उसको पूछा भाई क्या हुआ, क्यों किया ऐसे तूने? आई फेल्ट एम्प्टी, मुझे एकदम खाली खाली सा लगा। बोले क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। अब ये सब है, फिर भी मुझे लगा कि करना क्या है फिर आगे। अब ना कुछ चाहत है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ खोने का डर है, एवरीथिंग इज इट। मैं खाली खाली हो गया और फ्रस्ट्रेट होकर मैं ये गोलीबारी की। मुझे कोई पछतावा नहीं है, आपको जो सजा देनी है दे दो। सो दिस इज कॉल्ड एज मीनिंगलेस लाइफ। दिस इज कॉल्ड एज मीनिंगलेस लाइफ। 99.999% ऑफ द पीपल लिविंग मीनिंगलेस लाइफ। पता ही नहीं है क्यों आए हैं, क्यों जाना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है ना। भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, माया के यंत्र पर रह गए हैं, घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पता नहीं है क्या चल रहा है भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो? कोई नहीं बता सकता है। ये कपिल मुनि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि हमारा जिंदगी का जो मीनिंग है, स्वभाव जीव का है भक्ति, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। उनकी भक्ति करके भगवान की सेवा करना ये जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे भी सेवा करनी है, भगवान के धाम में जाकर भी सेवा ही करनी है। यहाँ सेवा करेंगे फिर गोलोक जाके भगवान, वो 2026 से बहुत सेवा की थी, वो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए डोनेशन दिया था, अब तुम्हारा बारी है कुछ करने का। उधर जाके भी क्या करना है? सेवा ही करनी है भगवान की। तो ये हमारा मूल स्वभाव है। दिस इज कॉल्ड एज मीनिंगफुल लाइफ। और तीसरा जो है कॉन्शियसनेस, कहाँ से आता है, चेतना कहाँ से आती है? कहाँ से आती है चेतना? आत्मा है ना, चेतन, जो 25वां एलिमेंट है, उसकी वजह से चेतना है। तो जब आदमी मर जाता है तो वही आदमी है, वही ड्रेस पहना है, वही आंखों पर हंसी है और रुला रहा है, क्या भी है, कुछ भी है, लेकिन जिंदा आदमी से वो अलग है। क्यों? वो चेतना चली गई है। अब कोई बता नहीं सकता वो चेतना है क्या। नोबडी टेल्स यू व्हाट इज दैट चेतना।
कपिल मुनि कहते हैं जो 25वां एलिमेंट है ना, वो चेतना है जिसकी वजह से आप सब गा सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। देखिए ना, जैसे ही आत्मा चली जाती है, क्या रहता है? आंखों के सामने कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? अब IPL का फाइनल चल रहा है, चलेगा आज 7:30 बजे। कोई मर गया आदमी तो क्या देखेगा वो, है ना? बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, मैच देखते देखते समय पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। चेतना चली गई, क्या मजा है उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चेतना जो है वो मूल है सबका, और वो कौन है? भगवान का अंश जीवात्मा है, ये बताते हैं कपिल मुनि। तो ये सांख्य योग है। तब हमारे जीवन में सांख्य योग कैसे उतारे? सबसे पहले सत्संग, ये जो हो रहा है सत्संग, इसे कभी ना चूकना। लोगों को खींच कर ले आना, भले गाली दे, भले कुछ भी करे, क्या बोर कर रहा है यार, ये क्या उम्र है क्या सत्संग करने की, कुछ भी कहो, खींच के ले आओ उसको। मेरा क्या उम्र है क्या, मैं तो अभी 30 ही साल का हूँ, पर जितना अच्छा जल्दी उतना अच्छा है ना? किसी भी रोग का उपचार जितना जल्दी शुरू करे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो उसको बोलना कि भाई तू भवरोग से ग्रस्त है, तेरे को पता नहीं है, इसलिए जितनी कम उम्र में शुरू करेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो खींच कर लेकर आना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ठीक है? हमेशा स्मरण रखें, मैं एक जीवात्मा हूँ, भगवान का दासानुदास हूँ। भगवान से मांगना नहीं है, अगर मांगना ही है तो क्या मांगना है? हरि गुरु वैष्णव सेवा और हरिनाम सेवा, यही चीज़ मांगना है। इसी के लिए जिंदगी है ये, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो हमें थोड़ा सा स्वतंत्र इच्छा मिला है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ है, क्या है? हरि गुरु वैष्णव सेवा और हरिनाम सेवा। इसके आगे कुछ मांगेंगे तो भी नहीं मिलने वाला, अगर नसीब में नहीं लिखा है तो। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान को बोल दो हरि गुरु वैष्णव सेवा हरिनाम सेवा करनी है, आप जैसे चाहे वैसे वो सेवा होनी चाहिए। तो भगवान कहेंगे कि चलो भाई, हम चाहते हैं कि कल से चैतन्य श्री चैतन्य चंद्र प्रभु रोल्स रॉयस में आएंगे बाउधन में, तो आपको रोल्स रॉयस मिल जाएगी। तो भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सेवा को होना चाहिए। ये नहीं भगवान मुझे रोल्स रॉयस दे दो, फिर मैं श्री चैतन्य चंद्र प्रभु को मंदिर से यहाँ पे लेके आऊँगा, ऐसे नहीं करना है। मुझे सेवा करनी है, उसके लिए तुम बताओ कि कैसे करना है। यू डिसाइड व्हाट टू डू, वेदर यू गिव मी रोल्स रॉयस और यू गिव मारुति 800, आई एम फाइन विथ इट। वो भाव होनी चाहिए, ठीक है? और हमेशा काल से सावधान रहे। जैसे मैंने कहा, एक क्षण में, अभी परसों मैंने वो न्यूज़ पढ़ा, कहाँ अम्बेनड़ी घाट जो है ना, पोलादपुर से 8 यंग लड़के कोकर से आ रहे थे, गिर गई खाई में, ऑन द स्पॉट, एवरीथिंग विद इन 1 सेकंड, खत्म सब कुछ, राइट? वो बीच में ये भी हुआ, वो नर्मदा नदी के क्रूज़ डूब गई, 25 लोग चले गए, उसमें से एक माँ और बच्चे का फोटो, आंखों में पानी आ गया, है ना? कितना क्षणिक जीवन है देखिए, राइट? तो उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये है सांख्य योग। अब आखिरी का जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं 5 मिनट के लिए। सांख्य योग दिया ही क्यों? अगर भक्ति बहुत सीधी है, श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति बहुत इजी की है लेकिन चीप नहीं की है, सिंपल है लेकिन सस्ती नहीं है। 16 माला करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, राइट? इजी है ना? सस्ती नहीं है। 16 की जगह 1 माला की, चल गई। 4 नियम ठीक है, कभी कभी किया, ऐसे नहीं है, रेगुलेशंस, करेक्ट? तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति जो है सिंपल की है लेकिन सस्ती नहीं की है। यू हैव टू पे, राइट? एंड यू हैव टू पे इट डेडिकेटेडली। कभी हाँ कभी ना करने से नहीं होने वाला। अब ये इतना इजी भक्ति है तो सांख्य योग दिया ही क्यों? इतना कॉम्प्लेक्स 24 एलिमेंट, 25वां एलिमेंट, 26वां एलिमेंट, ये वो 4 प्रकार की भक्ति है, ये है, ऐसे है, वैसे, क्यों दिया होगा फिर ये?
भाई हमारे लिए दिया है। हमें क्या चाहिए? हमें सिंहगढ़ कार से नहीं चलना है। कहाँ से चढ़ना है? पर्वतों से चढ़ना है ना? आई लाइक चैलेंजेस, राइट? तो सांख्य योग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इज द बेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दिस वर्ल्ड। सांख्य योग इज अ डायग्नोसिस एंड भक्ति इज क्यूर। सांख्य योग से पता चलता है रोग क्या है और उसका इलाज भक्ति है। तो पूरा साइंटिफिकली दिया है। अभी ये पेड़ है, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर ये पेड़ है, अब मुझे पता है भक्ति में हूँ, सिंपल हूँ, तो पता है कि ये जो मूल है यहाँ पे पानी डाल दिया तो ये पेड़ अपने आप खुल जाएगा। सांख्य योग में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आता है। अच्छा पेड़ है, पत्ता है, ये इसको कहाँ से पानी मिल रहा है? अच्छा ये इसका स्टेम है, अच्छा ये इधर आता है, इधर आता है, चलो इसको उखाड़ो, उखाड़ के देखो, अच्छा ये मूल है, अच्छा यहाँ से इसको पानी जाता है, ओके, तो मुझे पानी कहाँ डालना है? मूल, रूट को पानी डालना है। दिस इज सांख्य योग। कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहाँ पे जा रहा है? भक्ति की तरफ ही जा रहा है। भक्ति क्या बोलती है? सिंपल, आप इसको पानी डालो, ऊपर तक चला जाएगा, राइट? तो साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक स्टडी, रैशनल थॉट प्रोसेस जो है वो सांख्य योग है। और ये इसलिए दिया है क्योंकि जिन लोगों को बहुत लॉजिकल ये चाहिए, ऐसे यही क्यों, वही क्यों, ऐसे ही क्यों, वैसे ही क्यों, आपके लिए सांख्य योग है भाई। इसको पढ़ने के बाद आखिर कहां पे आओगे आप? भक्ति में ही आओगे। बिकॉज दैट्स हाउ इट इज explained, that's how it is designed. The whole world is designing this way. इसलिए सांख्य योग दिया गया है जो प्योरेस्ट साइंटिफिक रैशनल स्पिरिचुअल साइंस का आइडिया देता है। That's why the सांख्य योग is given. This is called as आस्तिक सांख्य योग, जो भक्ति में आपको लेके जाता है। जो नास्तिक है वो कहता है कि प्रकृति इज एवरीथिंग, वी डोंट नीड परमेश्वरा। और आस्तिक क्या कहता है? परमेश्वर ही सबके मालक पालक है, उनसे ही सब कुछ आता है, उनकी भक्ति करना, उनका दासत्व हमारा जीवन का ध्येय। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय, कपिल मुनि की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे। In professional life, silence is always no question. सांख्य, तो इसका यह है, इसका फोड़ हम करते हैं ना, सम मतलब पूर्ण, सम्यक, और क्ष मतलब ज्ञान और गिनती। तो सांख्य मतलब पूरी तरह से गिनती, सारे चीज़ों की, 24 तत्व, 25 तत्व, 26 तत्व, इसकी पूरी गिनती करना, दैट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सांख्य योग, पूरी गिनती। ठीक है, हाँ, भक्ति सरल है लेकिन सस्ती नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको भक्ति करने के लिए किसी हिमालय में जाने की, संसार छोड़ने की, सारे पुत्र पौत्र सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रहकर, संसार में रहकर भी भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और सस्ती नहीं है इसका मतलब यू कैनॉट टेक इट कैजुअली। कभी 16 माला किया, आज मेरे मन को भाया मैं 16 माला करके आया, कल मेरे मन को नहीं भाया इसलिए मैं माला करके नहीं आया। आज मेरे मन को भाया मैं कांदा लहसुन छोड़ के आया, कल मेरे मन को नहीं भाया इसलिए मैं कांदा लहसुन खा के आया।
ऐसा लेकिन नहीं चलेगा. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी डेडिकेटेड, यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टैंडर्ड्स. दैट इज कॉल्ड एज सस्ती नहीं है. यू आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ योर कंफर्ट अगेंस्ट योर प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल बट नॉट चीप. ठीक है. कर्मयोग और भक्ति योग में फर्क क्या है? देखिए, कौन उत्तर देगा इसका अभी? एनीबडी लाइक टू आंसर? देखिए, हाँ, कर्म योग, योग का जो अर्थ है वो क्या है? भगवान से जुड़ना. अब हमने एक श्लोक यहाँ पे नहीं लिया है टाइम की वजह से, जहाँ पे कपिल मुनि योग का मीनिंग बताते हैं. जो योग जीवात्मा को भगवान से जोड़ता है और भगवान की भक्ति प्रदान करता है, वो सबसे सर्वोच्च योग उसको कहा गया है. अब कर्म योग जो है, कर्म योग, जो कर्म आपको भगवान से जोड़ रहा है उसे कर्मयोग कहते हैं. करेक्ट. अब भगवान कहते हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है वो हमेशा एक्टिव रहना है. तो बिना कर्म के आत्मा नहीं रह सकता. एक जीवात्मा कभी भी शांत नहीं रह सकता. बराबर है. इसलिए कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा. लेकिन उस कर्म को जब हम भगवान के लिए किए जाते हैं उसे कहा जाता है कर्मयोग. हाँ, देखिए, भक्ति योग जब मूर्ति की पूजा होती है तो हम वी आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सुप्रीम. सो कनेक्टेड टू द सुप्रीम एंड कनेक्टेड टू द क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ गॉड्स अकॉर्डिंग टू द पीपल. सपोज hundreds of gods are there where supreme is not forgotten over there. You are, the people are confused which is to be क्या devotion to be given to ये कौन से आइडल को माने. So people are confused about the so many things which are being bhakti करते उसकी. So supreme is only one. yes. Okay. So somebody is doing bhakti of this god, somebody is doing bhakti of this god. There are hundreds and thousands of gods. Okay, but there is only one supreme which is connecting to you. That it is not a bhakti yoga. It is a bhakti yoga which people are doing bhakti of the gods of different as per their choice. Okay. So इसमें टाइम ज़्यादा जाता है. ज़्यादा जाता है. We are not connected to सुप्रीम. supreme where one has to be connected. So कर्मयोग and भक्ति योग में तो ये फर्क जो है इसमें कैसे है? People are confused. देखिए, आप दो तीन चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो. एक जो योग के बारे में बात कर रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण, उनसे जुड़ना है. ठीक है. अब देवी गॉड का जो आप बोल रहे हो, बाकी देवी देवता जिनको देवी गॉड कहा जाता है, उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं तो वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है? बिल्कुल है. बराबर है. अब हमारे स्कूल में, कॉलेज में डिविजन्स रहते हैं, ABCDEF. बराबर है. F के जो लड़के हैं उनका थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, पढ़ाई में ध्यान कम होता है. धीरे धीरे करके A में जो होते हैं वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू पढ़ाई, बोर्ड में आएंगे, इंजीनियर IAS वगैरह हो गए. करेक्ट. तो देवी देवता की जो पूजा अर्चना है वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन किसके लिए है? जो अभी तक भक्ति स्तर पर नहीं आए. ठीक है. जिनको भौतिक इच्छाएं हैं, जिनको अभी तक वो ज्ञान नहीं है कि सुप्रीम कौन है, उनके लिए सबसे पहले शरणागति की जो पहली पायरी है वो है कि मेरे से कोई तो भी ऊपर है. मैं गणेश जी के पास गया, गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे ये दे दो. दैट मीन्स आई एम टेकिंग द सेकेंडरी पोजिशन. आई एम एक्सेप्टिंग लॉर्ड गणेशा एज समबडी हु इज सुपीरियर टू बी. करेक्ट. तो
तो वो जब मुझे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सरेंडर, परफेक्टली अलाउड। आगे जाके एक्सपेक्टेशन ये है कि धीरे धीरे उस बंदे का जो चेतना है वो उन्नत हो जाए, और एक चीज़ ऐसी आए कि वो गणेश जी से ये ना मांगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। इंस्टेड ऑफ दैट ही शुड स्टार्ट आस्किंग, गणेश जी आपके खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तब उसको पता चलता है कि यार मैं मांग रहा हूँ, बट आई एम आस्किंग द लॉर्ड गणेशा एज माई सर्वेंट। बार बार मैं उसको मांग रहा हूँ ना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ व्यवहार उसके साथ कर रहा हूँ। चेतना उसका थोड़ा आगे जाके होएगा कि नहीं, ये करना थोड़ा गलत है। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। कौन है, राइट? देन ही स्टार्ट आस्किंग, गणेश जी आपको खुश कैसे रखूँ, राइट? ही हैज़ एक्सेप्टेड हिम एज अ सुपीरियर, बट नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दी व्यवहार, वो थोड़ा ऊपर के स्टेज पे चला गया, थोड़ा और उसका नॉलेज बढ़ गया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते ये लोग भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। जब पता चलता है कि गणेश जी इज द डिवोटी ऑफ माय लॉर्ड कृष्णा, करेक्ट, और भगवान की भक्ति करने से ही इनको आनंद मिलेगा, तो उसका उन्नति हो जाता है। ऐसे तो इनिशियल सरेंडर के लिए देवी देवता वगैरह जो है वो अपना काम करते हैं। इनका लिमिटेशन ये है कि आपके कर्मों के ज़्यादा वो नहीं दे सकते, और जो भी वो देते हैं भगवान श्री कृष्ण से सैंक्शन लेके ही आपको देते हैं। तो ये ज्ञान उसको मिलना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा उसने आगे जाना ज़रूरी है। बहुत लोग जो होते हैं वो वहीं पे अटक जाते हैं, मुझे आगे नहीं जाना है, मैं गणेश जी की भक्ति करूँगा, करूँगा ही करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को भी, ऐसे लोगों को भी आपने मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट दे आर फॉलोइंग सम शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। उनको भी आपको एकदम से नहीं बोलना चाहिए कि आप इसको बंद कर दो करके, तो उनको भी धीरे धीरे आपको क्या करना है, आगे लाना है, नॉट इमीडिएट कट डाउन करना है, ठीक है? अब जो कर्मयोग जो बोल रहे हैं वो इन सारी देव देवता का जो भी पूजा अर्चा होता है वो कर्म कांड में आता है, उसे कर्मयोग नहीं कहा जाता, ये कर्म कांड होता है। कर्म कांड मतलब क्या है, पुण्य पाप, ये करो वो करो, बरोबर की नहीं? आपने फिर मम आत्मा श्रुती स्मृती पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अहम ब्ला 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 या दिवशी हे करत आहे, दैट इज कर्म कांडा। भक्ति जो है ये इससे काफ़ी ऊपर है, भक्ति जो है ये इससे ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये शुद्ध सत्व में आती है। कर्मकांड आपको सत्व गुण में रख सकते हैं, आप सरेंडर कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, आप वर्णाश्रम पद्धति फॉलो कर रहे हो, लेकिन भक्ति जो है वो भक्ति 3 गुणों के परे है, शुद्ध सत्व में आती है, और इसलिए इसका जो गुण है वो बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक भक्त भगवान की खुशी के लिए काम करता है। जो आप चाहे वही हम करेंगे, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट वी विल डू फॉर इट यू, दैट इज़ द प्योर डिवोशनल सर्विस। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि मूर्ति जो विग्रह की जो पूजा करते हैं, क्या वो भक्ति है? वो भक्ति का एक अंग है, वो भक्ति का एक अंग है, क्योंकि विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है। अगर विग्रहों को अच्छी तरह से स्थापना की जाती है, प्रॉपर ऑथेंटिक परंपरा में रखकर, तो उसको, उस विग्रह को और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान है। तो इनकी पूजा अर्चना करना भी भक्ति का एक लिंब है, एक अंग है। दूसरा है जप करना है, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डोनेशन देना है, ऐसे बहुत सारे भक्ति के अंग हैं। उसमें से विग्रह सेवा है, तुलसी पूजा है, करेक्ट, ये सब भक्ति के अंग है। तो भक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद भक्ति का डेफिनेशन डिवोशनल सर्विस कहते हैं। सेवा, भक्ति में सेवा करना इज भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी सारी सेवाएं हमें दी है। वी आर ऑलवेज एंगेज्ड इन रिमेंबरिंग द लॉर्ड। हमेशा हम यही सोचते हैं कि अच्छा आज सत्संग लेना है, चलो हमें चेयर लाना है, स्पीकर लाना है, ये करना है, वो करना है, पानी लाना है। वॉट एवर इज डन फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, इज डिवोशनल सर्विस, इज कॉल्ड एज भक्ति।
और बाकी देव का जो हम किया करते हैं उसे कर्मकांड कहते हैं। इससे हमें पुण्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य या पाप जो भी हम करते हैं उसको हमें भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति जो है, जो शुद्ध सत्व में रहती है, भक्ति शुरू करने के बाद भगवान कहते हैं कि अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, सारे पाप कर्मों का नाश करके मैं आपको इससे ऊपर उठा के मेरे धाम वापस लेके जाऊंगा। तो बहुत बड़ा फ़र्क है बाकी देव देवता की पूजा करने में और भक्ति में। So, हाँ, we do bhakti for the happiness. हम इन पर्सन बात करेंगे क्या? तो फिर इसका हमारा आगे का प्रोग्राम शुरू रहेगा। वी आर ऑलरेडी 7:30 नाउ।